हेलो बच्चों, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसका बेसिक किया था बेटा। आशा करता हूँ कि सबने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और फिर भी किसी के डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डायरेक्ट कॉल करिएगा बेटा या व्हाट्सएप में मैसेज भेजिएगा मुझे, ठीक है बेटा। अब आगे की बात करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में कुछ और क्वेश्चन है बेटा। मैं सीरियल इन क्वेश्चनों में नहीं डालता हूँ, मतलब किसी में भी नहीं डालता बेटा। रीजन है कि हर बुक में अलग अलग सीरियल है बेटा, तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन को देख के फिर आप उस सीरियल नंबर डालिए। डेली काम करिएगा बेटा, फिर नोटबुक में साथ साथ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और अपनी सेफ्टी भी रखनी है, ध्यान रखें बेटे। हैंड वॉश अच्छे से करने हैं, बार बार हैंड वॉश करते रहिएगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, √2, √18, √8, √18, √32 फाइंड 15 क्रम, ठीक है बेटा। ये एक एपी गिवन है मुझे और इसकी 15 टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर, एपी के अंदर टर्म स्क्वायर रूट में दे रखी हो तो पहले कोशिश करिएगा बेटा उनको परफेक्ट करने की, मतलब उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करने की। अब जैसे यहाँ बेटा भाई √2 तो सेम रहेगा, कोई बात ही नहीं। √8 का मतलब होता है बेटा 4 × 2, तो 4 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो गया 2, इस 2 पे रहेगा, मतलब √8 को लिख सकते हैं 2√2। इसी तरह बेटा 18 का मतलब है 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इस 2 को रहेगा, क्लियर। 32 को लिख दूं 16 × 2, तो 16 का स्क्वायर रूट तो हो गया 4 और बेटा 2 पे रहेगा। ये इन सब टर्म्स की सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब भाई उसने कहा 15 टर्म, तो ध्यान रहे बेटा एपी की कोई भी टर्म अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मुझे AND चाहिए। एन का मतलब तो ये हो गया कि जोन सी टर्म को फाइंड आउट करा, जो भी टर्म उसको चाहिए, ठीक है। ए और डी फाइंड आउट करना है यार। तो बेटा ए इज द फर्स्ट टर्म, हम पहले भी कर चुके हैं, तो ए हो गया बेटा √2। डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड है 2√2, फर्स्ट है 1√2, तो रूट के माइनस करने बेटा 2 - 1 1√2, क्लियर बेटा। ए मिल गया, डी मिल गया और एन है यहाँ 15। क्यों है एन 15? बिकॉज ऑफ उसने का वी फाइंड 15 टर्म, क्लियर। और बेटा कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है nth टर्म निकालने का, जनरल टर्म a + n - 1 × d। वैल्यू पुट करनी है बेटा, कौन सी टर्म चाहिए 15, तो n 15, a कितना है √2, n कितना है बेटा 15 - 1 × d कितना है बेटा √2। तो बेटा √2 + 15 - 1 14√2, 14√2, तो टोटल आ गया 14 + 1 15√2 इज द 15 टर्म ऑफ एपी, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास n - 1, n - 2, n - 3 फाइंड mth टर्म ऑफ एपी। कि भाई मुझे ये टर्म गिवन है एपी की और कह रहा है कि mth टर्म फाइंड आउट करें, तो nth टर्म निकालते हैं बेटा। अब n की जगह क्या करें mth, मतलब n = क्या है m, क्या और चाहिए a और d। तो बेटा यहाँ पे a इज फर्स्ट टर्म मीन्स n - 1, d इज d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखिए बेटा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, माइनस से जो भी फर्स्ट टर्म है उसके साइन चेंज होंगे, तो ये n - +1 होगा, ये कट हो गया बेटा, एंड d विल बी -2 + 1 इज माइनस, क्लियर। मुझे फाइंड आउट करनी थी कौन सी टर्म, mth टर्म। बेटा nth टर्म का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। अब n की बजाय कौन सी टर्म कह रहा हो, mth टर्म, इट मीन्स वी पुट n = n, तो a + m - 1 × d। बेटा a की वैल्यू है अपने पास n - 1 प्लस m तो m ही रहेगा -1 × d की वैल्यू कितनी है बेटे -1। टोटल सोल्व करें तो आ गया n - 1, ये -1 की मल्टीप्लाई, तो -m -+ 1 -1 + 1 कट, देन वी गेट n - m इज द mth टर्म ऑफ एपी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिवन एपी whose terms are -1, 5, 11 और 17, ठीक है बेटा। ये उसकी टर्म मुझे गिवन है और फाइंड आउट करना है बेटा इसके अंदर
18 टर्म और 23rd टर्म फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो बेटा मैंने अभी बताया कि भाई एफपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने को उसके लिए मुझे ए एन डी चाहिए। एन इज रिक्वायर्ड टर्म, जैसे यहाँ मेरे को 18 फाइंड आउट करनी है तो 18 टर्म का मतलब एन हो गया 18। ए और डी यहाँ से निकालो बेटा। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई मुझे पहले फाइंड आउट करनी 18 टर्म, तो 18 टर्म का मतलब एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। वी यूज द फार्मूला ऑफ nth टर्म, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी पुट द वैल्यू ऑफ n 18, a माइनस 1, n 18 माइनस 1, d इज d 6। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको कैलकुलेट करना। ऐसे 23 कह रहा है बेटा, तो अब इसी फार्मूले में अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 23। समझ आए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, AP whose first term 20, second complete 19, fraction 1/4, whole 18, half। ठीक है, ऐसे चल रही है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कहता है कि भाई विच ऑफ द टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ AP, कि इस AP की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है ये फाइंड आउट। ठीक है बेटे, पहले यहाँ से इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। दिस विल बी 20, ठीक है, और 19 फ्रैक्शन 1/4 सोल्व करें, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 77/4। दिस विल बी 37/2 एज अप टू 12 टर्म्स। क्लियर, here a is 20, d is second term माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, 20 है बेटा ये, बाय एल्शियम 80 माइनस 3/4 इज डी। ठीक है, अब उसने कहा ये बचिए इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। तो बेटा ऐसे तो मुझे नहीं पता कौन सी होगी। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एन एपी। कि हमने ये मान लिया इस एपी की लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इस एपी। क्लियर, और अब इस प्रोसेस से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे n। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कोई भी नेगेटिव टर्म है उसका मतलब दैट इज लेस देन 0। ठीक है, जब हमने ये कहा कि भाई an फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब जो an की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 0 होगी, क्योंकि नेगेटिव तो लेस देन 0 होता है। क्लियर, तो बेटा an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। वी पुट वैल्यू ऑफ a 20, n वी रिक्वायर्ड n, d नेगेटिव 3/4 लेस देन 0। वी कैलकुलेट, टेक एल्शियम 4, तो ये हो गया बेटा कितना, या वैसे शो कर लो पहले, माइनस 3/4 n माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0। और पॉजिटिव ऐड करें बेटा 20 प्लस 3/4, तो ये होगा 83/4। दिस विल बी 83/4 माइनस 3/4 n लेस देन 0। ठीक है, शिफ्टिंग करें बेटा, तो ये क्या होगा माइनस 3/4 n लेस देन माइनस 83/4। बेटा बोथ साइड माइनस से माइनस कट, लीनियर इनइक्वालिटीज में हम पढ़े बोथ साइड माइनस कट होगा तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज होगा, तो ये लेस देन का ग्रेटर देन। चैप्टर नंबर 6 में हम किए हैं, ठीक है बेटा, और 10th में भी 9th में भी एक दो जगह ये यूज हुआ है ये। ठीक है, कि जब भी बोथ साइड लीनियर इक्वलिटीज में बोथ साइड अगर नेगेटिव साइन है तो वो कट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस। और n ग्रेटर देन 83/3। समझ में आ गई बात बेटे? क्लियर, तो n की वैल्यू क्या है बेटा, 3 2 6 3 7 27 point something, n greater than 27 point something, it means n is equal to 28, means 28 is the first negative term of it। क्लियर है बेटा, समझ आ रही बात की नहीं आ रही?
कि 28वीं ड्रम इस एपी की पहली नेगेटिव माइनस की ड्रम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक एपी गिवन है मुझे, एन एपी whose first term is 7, second 13, third 19 एज अप टू so on, और लास्ट कहाँ तक गई वो एपी एक नंबर है 205। ठीक है, इट मीन्स मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है बेटा 7, डिफरेंस गिवन है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन 6, और बेटा ये कौन सी टर्म है इसकी, भाई सबसे लास्ट में दे रखे तो कहेंगे कि लास्ट टर्म है nth टर्म है an। तो उसने कहा कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्वेश्चन समझे बेटा? एपी गिवन और फाइंड आउट करना है मुझे उसमें नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में कितनी टर्म्स। तो बेटा ए गिवन है डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालिए, और लास्ट टर्म पे ये nth टर्म गिवन। 10th में हम बहुत क्वेश्चन किए ऐसे बेटा। तो एक nth गिवन है, एक nth का फार्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। पुट कर दे बेटा a की वैल्यू, n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू, और बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप जैसा भी करना चाहो कर लेना। 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205, और बेटा 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205, और 6n आ गया बेटा 204। ठीक है, ये 1 इधर आकर माइनस हो गए, इसको कट कर लेंगे बेटा। तो n कितना मिलेगा मुझे, n 6 से n इक्वल टू 34 मीन्स एपी कंटेन 34 टर्म की, ये एपी जिसमें कितनी टर्म है 34 टर्म्स। क्लियर? समझ आया बेटा? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं। 3 consecutive number of AP are given, then find it। एक एपी है जिसके 3 consecutive नंबर्स गिवन है, और फाइंड आउट करना है मुझे क्या बेटा, के की वैल्यू। तो हमें ये पता है अगर कोई टर्म एपी में गिवन है तो उनका डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है बेटा? तो हम फाइंड आउट करें कि भाई डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद जो भी टर्म लिखे साइन चेंज, भाई इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा इन दोनों के, बिकॉज ऑफ दीज आर द टर्म्स ऑफ एपी। तो भैया इनका भी डिफरेंस निकाल लो, दिस, माइनस से साइन चेंज, और इसको सोल्व करके बेटा के निकाल लेंगे। 4 माइनस 1 3 के, 6 माइनस 2 माइनस 8, इसी तरह बेटा ये माइनस का के प्लस का 4। अब ऑन शिफ्टिंग के को के की तरफ ले आए बेटा, ये इधर आकर हो गया 4 के, ये हो गया बेटा 12, और के की वैल्यू आ गई बेटा 3। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। बहुत सी बार क्वेश्चन में कोई एपी देगा और ये कहेगा कि भाई ये इसकी टर्म है या नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ये एपी गिवन है बेटा, और मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि बट 200 मान लेता हूँ सर, इज 200 इज द टर्म ऑफ एन एपी, कि क्या 200 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं। तो देखो बेटा डायरेक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है कि है या नहीं है, तो हम क्या कर लेते कि और जिस टर्म को वो पूछे कि ये इसके अंदर आएगी या नहीं, या ये इस एपी की टर्म है या नहीं, उसको nth टर्म मान लेंगे। जैसे यहाँ मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूँ, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक एपी है 7, 13, 19, तो क्या 205 इस एपी की टर्म है या नहीं, या ये कहूँ कि यहाँ 200 लिख दूँ 200, कि 200 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो मुझे तो नहीं पता है या नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे, जो से टर्म को पूछेगा कि ये उस एपी की है या नहीं, हम लेट कर लेंगे कि an इज इक्वल टू 200। जैसे मैं यह कह रहा हूँ कि भाई क्या 200 इस एपी की कोई टर्म है 200, तो मैंने मान लिया दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि जो 200 है ये इस एपी की nth टर्म है, और फिर ऐसे ही सोल्व करूंगा कंप्लीट। अगर यहाँ n एक नेचुरल नंबर आए तो कहेंगे कि ये एपी की टर्म है, अगर नेचुरल नंबर ना आए तो हम कहेंगे दैट इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर बेटा? समझ में आ गई? तो आपको इसके लगभग 11 क्वेश्चन करने हैं बेटा 9.2 के। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है बेटा हर रोज। थैंक यू।